आज हम कबीरदास जी से आरंभ करते हैं। कबीरदास जी हिंदी की संत शाखा के प्रमुख कवि हैं। इनका जन्म संवत 1455 अर्थात सन 1398 को माना जाता है। संत काव्यधारा के ज्ञानश्री निर्गुण शाखा के प्रमुख कवि कहे जाते हैं कबीरदास जी। इनकी मृत्यु के विषय में विवाद है, किंतु अधिकतर ने सन 1495 माना है। कबीरदास जी निर्गुण और निराकार ईश्वर के उपासक थे। इन्होंने हमेशा मूर्ति पूजा कर्मकांड का विरोध किया तथा हिंदू और मुस्लिम समाज की कुप्रथाओं का विरोध किया। इनकी वाणी का संग्रह बीजक नाम से प्रसिद्ध है। इसके 3 भाग हैं। साखी, सबद, रमैनी। इसकी भाषा में सभी भाषाओं के शब्द हैं, इसीलिए इसे पंचमेल खिचड़ी भाषा के रूप में जाना गया। कबीरदास जी ने मूर्ति पूजा का भी विरोध किया है। जैसे उन्होंने लिखा है, पूजे हरि मिले पाथर, पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते या चाकी भली पीस खाए संसार। अगर पत्थर को पूजने से भगवान मिल जाएं तो मैं पहाड़ की पूजा करूं। जैसे पत्थर की मूर्तियां बना करके उनको नाम दे करके उनकी पूजा की जाती है, तो उन्होंने कहा कि यदि पत्थर के पूजने से ईश्वर मिलता है तो मैं पहाड़ की पूजा कर सकता हूँ। उससे तो ये चक्की भली है जिस पे अनाज पीस करके सारा संसार खाता है और सारे संसार का पेट भरता है। इसी प्रकार उन्होंने कहा, काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। पत्थर और कंकड़ से जोड़ करके एक मस्जिद बना ली है और उस पर चढ़ करके तुम ईश्वर को पुकारते हो। क्या तुम्हारा ईश्वर बहरा है? वो सुन नहीं सकता है? ईश्वर सब सुनता है। उसके लिए किसी पत्थर की मस्जिद या मंदिर पर चढ़ करके पुकारने की आवश्यकता नहीं है। गुरु को अपनी लेखनी में बहुत महत्व दिया है। उन्होंने कहा, सब धरती कागज करो, लेखन सब बन राय, 7 समन की मसी करो, गुरगुन लिखा न जाए। सारी धरती को कागज में परिवर्तित कर दूं और सभी बनों को मैं लेखनी बना लूं, 7 समुद्र की स्याही बनाऊं, फिर भी गुरु के गुण को लिखा नहीं जा सकता है। गुरु का गुण और गुरु का ज्ञान हमें इस संसार के पार उतारता है। कबीरदास जी ने अहंकार और ईश्वर को अलग अलग मानते हुए इस दोहे में इस प्रकार से समझाया है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गलियत सांकरी, तामे दो न समाही। अर्थात जब मैं यानी अहंकार था तब ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो रही थी। अब ईश्वर है हृदय में तो मैं अहंकार, ईश्वर अहंकार हृदय के बाहर है। प्रेम की गली बहुत छोटी है, इसमें एक साथ दोनों नहीं समा सकते हैं। यानी अगर हम ईश्वर से प्रेम करते हैं तो हमारे पास अहंकार नहीं रह जाता है, और अगर हमारे पास अहंकार है तो ईश्वर से प्रेम संभव नहीं है। कबीरदास जी ने इस दोहे में गुरु की महिमा का वर्णन किया है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। गुरु और गोविंद दोनों ही खड़े हैं, मैं किसके चरण पकड़ूं। गुरु ने लेकिन मुझे ज्ञान दिया और उन्होंने गोविंद के पास जाने का रास्ता बता दिया, और इस तरह गुरु श्रेष्ठ हैं क्योंकि उन्होंने मुझे ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बताया। इस तरह आगे भी अगर आप लोगों को कोई भी दोहे में जानकारी चाहिए तो आप इस चैनल पर हमें बता सकते हैं, और आपका सहयोग हमारे लिए आगे बढ़ने की प्रेरणा का स्रोत बनेगा।